बीमारी की संभावना ज्यादा किसमें आती है? मांसाहारी। नेताजी का बयान सुन रहे थे तो उनका कहना था कि यदि मछली में लहसुन और प्याज न डाला जाए तो मछली शाकाहारी हो जाती है। गजब। हम सुने कि भाई ये क्या हो गया। जितना आप सरसों तेल डेली खाते हो उतना मतलब भोजन में यूज करते हो उतना घी डेली यूज कीजिए ना। मछली मांसाहारी नहीं है, लहसुन और प्याजवा आके उसको क्या कर दिया मन। तब हमको समझ में आया यहाँ न्यू फाउंडलैंड है, कनाडा का जगह है न्यू फाउंडलैंड। आज भी वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मछली पकड़ी जाती है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पकड़ी जाती है? मछली पकड़ी जाती है। अभी तो हम एक किसी नेताजी का बयान सुन रहे थे तो उनका कहना था कि यदि मछली में लहसुन और प्याज न डाला जाए तो मछली शाकाहारी हो जाती है। गजब। हम सुने कि भाई ये क्या हो गया। मतलब मछली मांसाहारी नहीं है, लहसुन और प्याजवा आके उसको क्या कर दिया मन। तब हमको समझ में आया कि नेता बनना कितना टफ है। गलत कंसेप्ट को भी कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ता है। देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी की बात करेंगे तो हमेशा से जो शाकाहारी है वो कंपैरेटिवली मांसाहारी से, चाहे वो न्यूट्रिशंस हो या बीमारियों से बचने के लिए हो, वो ठीक रहेगा। क्योंकि प्लांट से कोई भी बीमारी हम लोग में डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। तो शाकाहारी चीजें जो होती हैं, जैसे आप सब्जी खाएंगे, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, बीमारी भी है, तो प्लांट सेल में है। और हम लोग कौन है? एनिमल से, वो डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? लेकिन एनिमल सेल है तो डायरेक्ट चल आएगा। तो बीमारी की संभावना ज्यादा किसमें आती है? मांसाहारी। लेकिन ये सब जो उल्टा सीधा लॉजिक होता है कि मछली में अगर लहसुन न डाले, प्याज न डाले तो मछली न होकर मछली शाकाहारी हो जाती है, तो इसका मतलब मछलियां का नहीं, लहसुन प्याज की दिक्कत है। ये आगे मांसाहारी करते तो आलू में भी तो तू आलू में घुस के आलू को मांसाहारी कर देगा। गजब लॉजिक होता है। ऑलवेज समझिएगा, जो शाकाहारी भोजन है ये हमेशा समझिएगा बीमारी कम रहेंगे इसमें। अब जैसे घी हो गया, वो एनिमल प्रोडक्ट है, और सरसों तेल हो गया, ये प्लांट प्रोडक्ट है। ऑलवेज याद रखिएगा ना, जो भी एनिमल प्रोडक्ट होंगे डिफेक्ट ज्यादा करेंगे। ढेर घी खा लेंगे तो ढेर दिक्कत होगा। जितना आप सरसों तेल डेली खाते हो उतना मतलब भोजन में यूज करते हो उतना घी डेली यूज कीजिए ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो पहला यूज नहीं कर पाएंगे, पैसा महंगा है, और ढेर यूजो करिएगा तो वो दिक्कत रहेगा, उसमें उतना शरीर संभाल नहीं पाएगा। लेकिन जितना आप खुद सोचिए, जितना सरसों तेल का खपत हो जाता है उतना ही अगर घी का खपत होने लगे तो हम लोग नहीं पचा पाएंगे। सर, नेताजी के हिसाब से तो सब्जी मांसाहारी हो जाएगा। अरे भाई मत पूछो, जिसको खाना है वो खाता ही है। अभी देखना ना, सावन चल रहा है, अभी कोई नहीं खा रहा है। बहुत कम लोग खाते हैं, कुछ तो सावन में भी खा लेते हैं, बट बहुत कम हो जाता है। जिस दिन खत्म होगा सावन, कई तो अभी से दांत पिजो के बैठल है। और जिस दिन सावन चढ़ने वाला होता है उसके 1-2 दिन पहले खा लो, 1 महीना नहीं के खाएंगे। नहीं समझे? इस बार सावन थर्सडे से चालू हुआ था ना, आई थिंक थर्सडे से चालू होता है, फ्राइडे से। हमरा सोमवार से छोड़वा दिया था सब। मैंने एक तो अपने 1 महीना और से 5 दिन पहले ही से हमरा क्या किया था, छोड़वा दिया। गलत इन्फॉर्मेशन देके कि सोमवार से सावन चढ़ गया। सर, राजस्थान के लोग इतना घी कैसे खा लेते हैं? अब राजस्थान का जलवायु देखो, इतना दिन में उनका धूप होता है, इतना कठोर शारीरिक श्रम करना होता है कि जो घी खाए हैं वो शरीर से पसीना बहा कर उतना फैट बर्न कर देते हैं। तो वो क्या है कि आपको पचाने की जरूरत नहीं है, वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे जेब किसी का फटा है तो कितना सिक्का रख दो गिर जाएगा। उसी तरह राजस्थान के लोग का लाइफ इतना टफ है। नेचर वहां सोचिए 52 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए, मतलब 46-47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा। अंदर रेगिस्तान में जाके देखेंगे तो 50 डिग्री पहुंच जाएगा। और उसके बीच में उन लोग को ऊंट चराना रहता है, भेड़ चराना रहेगा, इतना टफ माहौल रहेगा। भोजन में उनको देखिएगा ना कि आधे से ज्यादा चीजें तो मतलब, क्योंकि राजस्थान इंडिया का एक पार्ट है तो बहुत सारी साग सब्जियां पहुंच जाती है दूसरे स्टेट से वहां पर। अदरवाइज में कितना टफ नेचर है वहां पे। इस गर्मी में सोचिए आप लोग को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने लगता है। रेगिस्तान में क्या हाल होता होगा, पापड़ रख के बालू से ढक दीजिए, थोड़ी देर बाद पापड़ भून जाएगा। तो वहां का अलग लेवल है, समझे?